अब हम मारते होंगे तो बोर्ड पर लिखते हुए तक आप नहीं मारते होंगे। आइए एग्जाम्पल 5 नंबर आपका है। ये क्वेश्चन हमने एक इसके लिए पॉइंट लिखा है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ते हैं, फिर कहता है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 है, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या इसके लिए पॉइंट लिखा है जी? ओए इसके लिए कोई पॉइंट लिखा है? कहेंगे पॉइंट ही नहीं लिखे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई पॉइंट लिखा है? साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 8400 और 3.5 वर्ष का मिश्र धन 9075 है, तो मूलधन क्या होगा? जब प्रश्न में 2 मिश्रण दिया गया हो तो दोनों मिश्रण का अंतर समय का अंतर का साधारण ब्याज ही होता है, यही हमने लिखाया। तो अब हम प्रेम से इसे लिखेंगे 2 वर्ष का अमाउंट, 2 वर्ष का अमाउंट लिखेंगे 8400 और 3.5 वर्ष का अमाउंट लिखेंगे वो 9075, अर्थात दोनों का अंतर ही ब्याज होता है। यानी इस दोनों का अंतर 1.5 साल है तो 1.5 साल का ब्याज होगा। यानी 1/2 का SI बराबर 675। 1.5 वर्ष का ब्याज है। अब 1.5 से डायरेक्ट 2 वर्ष का निकाले या 1 वर्ष निकाल के 2 वर्ष निकाले। अब डायरेक्टो भी निकाल सकते हैं, 2 वर्ष का निकाल सकते हैं, पर छोड़िए 1 वर्ष का निकालिए। 1 वर्ष का निकालेंगे 1 वर्ष का तो 675, 3/2 इधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यानी 450। 1 साल का ब्याज अगर 450 तो इसमें घुसा हुआ है 2 वर्ष का ब्याज, तो हमें चाहिए 2 साल का ब्याज। तो 2 वर्ष का ब्याज करेंगे, 2 वर्ष का ब्याज करेंगे तो 4.5 गुने 2 यानी 900। मूलधन निकालना है तो अगर 8400 में से 900 हम घटा दे यानी 7500 मेरा क्या हो जाएगा? P। अगर मूलधन का है तो यहीं पर आंसर। अगर दर का है तो कोई ब्याज उठा लीजिए, कोई ब्याज। मूलधन निकला हुआ, समय निकला है, दर। अगर हम 450 ब्याज उठाते हैं तो मूलधन 7500 और दर हमें निकालना है समय 1/100। अगर 675 लेते तो 1.5 वर्ष और 900 लेते तो 2 वर्ष। तो बुर्बक है ना कि 1 वर्ष ना दे के 1.5 वर्ष 2 वर्ष दे देंगे, उसमें धक्का नहीं न मारे हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए मिटा देते हैं। एग्जाम्पल 9 में कहता है क्या, किसी धन का एक निश्चित समय और निश्चित दर से साधारण ब्याज मूलधन का 9/6। क्या इसका चर्चा किए हुए हैं? साधारण ब्याज मूलधन का 9/6 अर्थात मूलधन 16, P है वो 16 है और SI है वो 9 है। कहा ब्याज साधारण ब्याज मूलधन का, तो का वाला नीचे में रहता है, तो मूलधन 16 और ब्याज 9। दर और समय है ना वो संख्यात्मक समान है। यानी अगर समय 4 वर्ष है तो दरों 4% है, तो हम समय भी मानेंगे x वर्ष और दर भी मानेंगे x% ना। अब हम फार्मूला लिखेंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। ये 16x² बराबर 900 और ये इधर जाएगा तो x² बराबर 900/16 अर्थात x का मान हो जाएगा 30/4 अर्थात 7/1/2। समय पूछे तो वर्ष में, दर पूछे तो प्रतिशत में। कहीं आपत्ति लगे तो देख लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। आप किताब लेके आ सकते हैं। पहले हम जान के किताब कहते थे नहीं लाने के लिए कि एगो पैर पर किताब रखे किलो कॉपी। अब तो कॉपी किताब दोनों ला सकते हैं और क्वेश्चन देख सकते हैं। पहले कहते थे किताब तो लाने की जरूरत नहीं है, तो कैसे किताब रखेगा? किताब हो और कॉपी भी। अब तो किताब ला सकते हैं, क्या बैग है ही। मिटा दे आपत्ति कोई? मिटा देते हैं क्या? अगला क्वेश्चन 10 है। फोटो मांग रहे थे, किताब दे देते राजा। मांग तो देखते किताब। 3 वर्ष बाद दे, यानी अमाउंट है वो 1092। ब्याज किस्त पर चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। R है वो 12% है और टाइम है वो 3 वर्ष है। प्रत्येक किस्त पूछ रहा है। माना कि प्रत्येक किस्त x रुपया का, प्रत्येक किस्त है x रुपया का। हमने इसका सूत्र लिखा होगा, A बराबर एगो किस्त, एकदम एगो किस्त हो गया।
पर दूसरा किस्त में किस्त और साथ में 1 साल का ब्याज। फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट x और x पे r से 2 वर्ष का ब्याज। क्लियर। अब जहाँ पे जो चीज़ है लिख दीजिए, बकाया खुद निकल जाएगा। यहाँ पर एक जगह पर आप लिखिए 292, ये x लिखिए, और ये 12% है ना, तो सीधे एक बार लिखिए ना 112 x बट्टा 100 और 124 x बट्टा 100। काट खुट क्या करिएगा, परेशान हो जाइएगा। अब इसको टोटल को जोड़िएगा तो 292 और ये हो जाएगा 100, यानी 336 x बट्टा हो जाएगा 100। जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। अभी ऊपर का से ऊपर का कटेगा 3 मरतबे हो क्या ना ठीक है। वो 12 दूना 24 हो जाएगा और 12 24 36 हो जाएगा 336, और ये 292 ही है। हाँ नहीं जी, ये 100 होगा ना, तो 336 ठीक है, 336 x काट कूट कीजिएगा ना, काट कूट करने के बाद x बराबर 325 आएगा। काटना नहीं हो, कहाँ पर 1 2, ये 1 का 2। देखिए हमने बताया कि जब किस्त पर देते हैं ना, तो पहला जो पेमेंट देते हैं उस पर नो ब्याज, जो हम दे दिए उस पर ब्याज क्यों देंगे। एगो 1 साल के बाद देते हैं तो उस पर 21 साल तक का ना ब्याज देंगे, और एगो किस्त 2 साल बाद देते हैं उसमें 2 साल का ब्याज देंगे। बस सिंपल सी बात। वो हम डायरेक्ट काटना चाह रहे हो, डायरेक्ट कटेगा नहीं, नीचे ऊपर काट के काटिएगा तो x का मान 325 रुपये आ जाएगा। हाँ हो जाएगा ना। चलिए ये बताए भी थे, सिस्टम बताए थे, जिस समय बता रहे थे किस्त का सिस्टम बताए थे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। सब छोटा 3 मिटा दे। देखिए किस्त वाला जो सिस्टम होता है ना, तो किस्त में क्या होता है, अमाउंट बराबर एगो किस्त नो ब्याज, दूसरा में किस्त 1 साल देंगे तो 1 साल का ब्याज देंगे ना, 1 साल का ब्याज दिए इसमें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले तो किस्त का, ठीक है, किस्त का सिस्टम समझिएगा। अगर एक बात बताइए कि आप एक गाड़ी कोई सामान टीवी 10,000 रुपया में लिए, 10,000 उसका मार्केट में दाम है 10,000 रुपया, तो क्या अगर वो 4 किस्तों पर आप दीजिएगा तो आपको अढ़ाई का 4 गो किस्त क्या होता है, इंस्टॉलमेंट। अगर आपके पास पैसा नहीं है और हाँ तो ब्याज लेगा ना, तो जो पैसा हम रखेंगे उसी का ना ब्याज देंगे। एगो पैसा दे दिए तो हम उस पर ब्याज किस बात का, उसी पर। एगो पैसा ये पैसा तुरंत दे दिए, इस पर नो किस्त। एगो पैसा 1 साल के बाद दिए तो 1 साल का ब्याज, एगो पैसा 2 साल के बाद दिए उस पर 2 साल का ब्याज, बस बात समाप्त। हाँ 4 तक जाते। अच्छा, एक डी में से एक यहाँ मतलब वो लिखा था 2। हाँ एगो किस्त ये, एगो किस्त ये, एगो किस्त ये, 3 गो किस्त। क्लियर। आइए मिटा दे। आइए 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कोई धन R 3/1/3% के वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष का अमाउंट है वो 7,000 है, 7,000 है हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि कोई धन, मतलब मूलधन हमें पता नहीं है, P हमें पता नहीं है, P हमें पता नहीं है, दर इतना। अब देखिए इसमें नो प्रॉब्लम, अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट का मतलब होता है P + SI ना। तो अमाउंट के जगह पर आप लिख लीजिए 7,000, P के जगह पर लिख दीजिए P के जगह पर लिख दीजिए P, और प्लस SI के जगह पर P गुने R गुने T बट्टा 100, नीचे में ऑटोमेटिक P निकल जाएगा। हाँ तो लिखेंगे नहीं, मूलधन और ब्याज का सूत्र ही होता है ना। हाँ तब आइए 3 के बाद चलते हैं 4 में कहता है क्या, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में 3 गुना। 30 वर्ष में 3 गुना का मतलब हो गया 200 ब्याज दर। क्या है जी इसमें निकालने में क्या दिक्कत है। ये 4 नंबर किन का है जी, देखिए नाम नहीं निकलेगा। हाँ सही क्या, नहीं निकलेगा किसी से 4 नंबर। जिनका था वो देख लीजिए, नहीं तो हम बना देंगे पूरा। कितना आराम से नोट्स लिखाए हैं। 30 वर्षों में 3 गुना मतलब 100 ब्याज, 100 मूलधन 200 ब्याज दर कहता है, 3 गो चीज निकला हुआ है।
5 में कहता है क्या, यदि समान वार्षिक दर से x रुपया का ब्याज y रुपया का z, यानी x का जो y से संबंध है वही y का z से संबंध है, अर्थात समानुपाती संबंध होता है। यानी x का ब्याज y रुपया और y का ब्याज z रुपया समान संबंध है, अंदर से अंदर बाहर से बाहर, तो y स्क्वायर बराबर xz होगा। कह रहा है कि समान दर समान समय के लिए x का ब्याज y और y का ब्याज z, यानी जो x का y से है वही y का z से है, समानुपाती होता है, समान संबंध है, यानी समान दर समय है तो समान संबंध है। यही करते हैं ना। 5 के बाद 6 में कहता है कितने धन का x% वार्षिक दर से x वर्ग के स्थान पर x रुपया होगा। कितने धन का, यानी p हमें दिया नहीं है, p के जगह पर p लिख देते हैं। आर दिया है x%, टी दिया है x और SI भी दिया है x, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100, एगो x से एगो x काट देंगे, क्रॉस करेंगे तो px बराबर 100 और p का मान 100 बट्टा x। इसको फिर से बताइए। 4 नंबर जैसे क्वेश्चन से हम जैसे बोले कि मूलधन 100 और विषधन अगर 300 लेते हैं उस पर भी तो आ ही गया। हाँ ना, कोई बात नहीं, ब्याज ले तो और अच्छा आ जाएगा। कान ऐसे छूना, ना कैसे छूना, घूम के छूना तो सीधे छू लेंगे। जब बता रहे हैं कि 3 गुना होना मतलब 100 मूलधन 200 ब्याज, तो वही दे दीजिए। नहीं उस दिन आप बताए थे ना। उसका अमाउंट लिखने के बाद फिर जोड़ के लिखना पड़ेगा मूलधन प्लस। चलिए छोड़िए, ठीक है, बहुत बढ़िया, दिमाग लगाए। और जी 6 नंबर में किसका है एक बराबर है, हरिओम जी, क्या नहीं दिक्कत है एक में, करेक्ट। जिसमें बता रहे थे कहाँ, तो हम जिस समय रहे ना बोर्ड पर, मेरे साथ रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। कहता है कोई मूलधन, क्या कौन हल्ला करता है जी, कोई मूलधन मतलब पता नहीं, दरों x%, समयों x और ब्याजों x है, तो वह मूलधन कितना है। तो सब कुछ दिया ही हुआ है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 अपने निकल गया, अपने निकल जाता है जी, निकालना नहीं पड़ता है। हाँ मशीन है राहुल गांधी वाला, इधर से आलू लिखिए उधर से सोना निकल जाएगा। हाँ अगले बार बनाइए, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाइएगा ना, कहा ऐसा मशीन लगाएंगे हम, इधर से आलू डालिए उधर से सोना निकलेगा। आइए क्वेश्चन, अब 6 के बाद 10 पे चले जी, 10 पे आइए 10 नंबर। हाँ तो वो तो जान के लाया है बीजेपी, आइए ना। देखिए होता क्या पता है, राहुल गांधी जब तक रहेगा ना तो मोदी जी और तगड़े से जीतेंगे और आसान हो जाता है जितना। राहुल गांधी नहीं लाने से ना विपक्ष एक हो जाता है, राहुल गांधी लाने से अब टूट जाएगा। तो जान के वो जैसा केस था वो निकलता। उसको उम्मीदवार बनाने का अभी चर्चा चल रहा था, मतलब किसको अध्यक्ष है उसको भी उम्मीदवार बना। अरे छोड़िए, अब हो गया बात खत्म। बीजेपी उतना, बीजेपी बहुत तेज है जी, मोदी जी बैठे इतने दिमाग लगाते रहते हैं। आगे चले, अब आइए ना, हो गया वो राजनीति करेंगे बाद में, आइए ना। 10 नंबर क्वेश्चन में 5000 साधारण ब्याज एक निश्चित दर से 4000 1% अधिक से उधार दिया गया है, 4 वर्षों में दोनों समान निकला। यानी मेरे पास अमाउंट दो है, एगो अमाउंट है 5000, एगो अमाउंट है 4000। अगर इसका R है R% तो इसका है R प्लस 1% ना। दोनों का ब्याज समय 4 वर्ष है, दोनों का ब्याज बराबर है। जो क्वेश्चन का है उसको समझिए पहले, एक 5000 एक 4000, इससे 1% ज़्यादा पर इसको ब्याज लगाया जाता है, 4 साल के बाद दोनों बराबर हो जाता है ब्याज। तो आखिर वो दर क्या है, तो हम लिखेंगे 5000 गुने R गुने 4/100 और 4000 गुने कट कर दे, 3 गो जीरो कर दे, 4 से 4 कट गया तो 5R बराबर 4R प्लस 4। इतने तो था क्वेश्चन, कहाँ कुछ लगा। साधारण ब्याज बाकी बहुत साधारण है जी, साधारण ब्याज बाकी में साधारण है। मिटा दे, अगर ये समझ में नहीं आवे ना तो लिख लीजिए माथा पर पेन से, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं समझ में आएगा।
11 वो नहीं बता सकते। 11 सब कार्टूने। कोई धन 3 वर्षों में, अब ये जो 5 नंबर बताया है, 3 वर्ष का ए है वो दिया हुआ है 40-25 और 6 वर्ष का ए है वो दिया हुआ है 45-50। अब 3 वर्ष का ब्याज है ना, निकलेगा दोनों का अंतर, 3 वर्ष का ब्याज। अगर 3 वर्ष का एस आई बराबर घट के कितना आएगा 425 से 525 आएगा, 525 नीचे पर 525 आएगा। अब बताइए इसमें 3 साल का ब्याज है ना घुसा हुआ है, अगर 40-25 में से 525 घटा देंगे तो ये ना पी निकलेगा, यानी वो मूलधन 3 साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज हमें निकल गया, घटा लिए। घटाने पे क्या होगा, पी बराबर कितना हो जाएगा 3500। पी पूछे तो यही आंसर। अगर हमसे आर पूछता होगा क्वेश्चन 11 में, क्या पूछ रहा है, आर पूछ रहा है। आर पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए 525 दीजिए, यहाँ 3500 दीजिए, आर हमें पता नहीं, टाइम 3 दीजिए, 100 दीजिए, आर निकल जाएगा। लगातार 2-3 क्वेश्चन देखिएगा ना, आराम से समझ में आ जाना है। 11 हो गया, किन्हीं को कुछ कहना है, नहीं तो चलते हैं 12 पे, होने दीजिए ना, पहले अब तबाह हो रहा है। क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष स्तर से 3 वर्ष कितना हो जाता है। 3 वर्ष का अमाउंट हो जाएगा 2300 और 5 वर्ष का अमाउंट हो जाएगा 2500। यही क्वेश्चन है ना जी। 2 वर्ष का एस आई 200 तो 3 वर्ष का एस आई 300 और 2300 में से 300 घटा लेंगे तो 2000। मूलधन पूछे तो यही आंसर, पी ए पूछ रहा है, पी पूछ रहा है तो यही आंसर होगा। अगर आर पूछता तो यहाँ दीजिए 200 दीजिए, यहाँ पर 2000 दीजिए, लिख देते हैं, कुछ लग रहा है, अपना कॉपी अपना पेन। अगर दर पूछता तो ये होता ना। 12 के बाद क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 में कह रहा है कि साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष का वेतन इतना है, 2 का अमाउंट है वो है 720 और उससे अगले 5 यानी 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही यहाँ पे है गड़बड़, उससे अगले 5 यानी 7 होगा, 5 दे दीजिएगा तो गलती हो जाना है, अगले 7। अब ये घटाएंगे तो 5 का एस आई हो जाएगा 300 यानी 1 का एस आई हो जाएगा 60, तो 2 का एस आई होगा 120। यानी अब देखिए आप लोग मौखिक के समझ रहे हैं जी। अगर ये निकल गया तो क्या कर सकता है, दर निकाल ही लेंगे, दर क्लियर। थोड़ा सा इसमें ट्रिक था कि वहाँ 5 लिख देते तो गलती हो जाता मेरा ना। आइए 13 के बाद चलते, यही क्वेश्चन कितना आसान, मज़ा आ रहा है इसमें। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज में जाइए ना, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा ना, समझे। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़िएगा तो उससे पहले वो काम कीजिएगा सभी आदमी, क्या पता है, अगर ना तो पढ़ाए शुरू से पढ़े तो ठीक है, मम्मी से ही काम चल जाएगा। अगर थोड़ा सा बदमाशी किए तो जीवित नानी है तो ठीक, वीडियो कॉल पे बात करके आइएगा, नहीं तो मर गए होंगे तो फोटो स्क्रीन पे लगा लीजिएगा, नानी से याद आ जाएगा, स्क्रीन पे फोटो लगा लीजिएगा। उसका भी टैटू माथा पे ना उतना नहीं, 33 नानी याद कराना नहीं होता है, वो कहावत वही वाला होता है, पसीना छोड़ा देना। आइए रणवीर जी है ना, नानी है ना, ठीक है, सब कुछ है, अभी कोई नहीं मरा है। कहता है साधारण ब्याज में 5 वर्ष का ए है 98 और 8 वर्ष का, चलिए आइए क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन आइए। 5 वर्ष का अमाउंट दिया है 9800 और 8 वर्ष का अमाउंट दिया है इतना, तो ब्याज की दर आप तो निकाल ही जाएगा जी। और 15 नंबर क्वेश्चन गलती है, उसको सही करना है, किताब को काट कर सही कीजिएगा। 15 नंबर में एक व्यक्ति कर्मशः
6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर क्रमशः 10%, 12%, 15% पर धन लगाया, यहाँ तक सही है, यहाँ तक सही है। उसके बाद काटिएगा, यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्रण मिले तो ये काट दीजिए उतना। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर मिश्रण मिले तो ये कट कर दीजिए। हाँ, मिश्रण के जगह पर होता है कि समय पे यदि बराबर ब्याज मिले तो, वर्ष नहीं, समय पे यदि बराबर ब्याज मिले तो मूलधन का अनुपात, वहाँ पर लिखिए समय पर यदि बराबर ब्याज मिले तो, वो गलती दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन का ऐड हो गया है। ठीक, अब हम क्वेश्चन बताते हैं, नहीं दूसरा से दूसरा कॉपी पेस्ट हो गया है। अब आइए कि मेरे पास P पता नहीं, P है A, B और C है P, इसका समय है, वो समय दिया हुआ है 6, 10 और 12 वर्ष, और R दिया है 10%, 12% और 15%। तीनों स्कीम में समय पूरा होने पर बराबर ब्याज मिलता है तो मूलधन का अनुपात A गुने 6 गुने 10 बट्टा 100, B गुने 10 गुने 12 बट्टा 100 और C गुने 12 गुने 15 बट्टा 100। और अनुपात में तो ABC निकालने आता ही है, वही आंसर। अब अनुपात में ABC नहीं निकाल सकते हैं, A अनुपात B अनुपात C, यही आंसर हो जाएगा। कल जाइएगा 15 और 20 35, 10 एग्जाम्पल और 35 तक, 20 तक दिए थे जी, अच्छा 15 तक नहीं, 35 तक जाइए।